सोचते थे मैडम। क्यों उठाया था बच्चे को? बोलो। लगता है हमें पकड़वा के पिछले जन्म का बदला लिया इस कुत्ते ने। भेष बदल कर पेट भरने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं इंडियन, ये एंग्लो इंडियन, इसे हम नहीं जानते। गांव से आई, मदर फादर फाइट, पेरिस गोइंग, फ्लाइट कैंसलिंग, माय डांसिंग, माय मदर पोस्टर कमिंग, कम बैक, बट हमको शर्म आई। यहाँ आकर पीने का पानी तक नसीब होए। सुनो, तुम दोनों को मैं काम देती हूँ। आज से तुम दोनों इसके बॉडीगार्ड्स बनकर देखभाल करोगे। थैंक यू मैडम, लेकिन ये हमारे साथ नहीं चलेगा। अगर वो नहीं तो तुम दोनों भी नहीं। We want. ये नहीं तो हम भी नहीं। ये हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। क्यों रे? अरे मैडम से हमारा परिचय जो कराया था। अरे मेरा साला काम मर गया इस वक्त। मुझे जो टेंशन है उसे थोड़ा ही है। हाय। तू यहाँ पे है? या पेंट शर्ट पहनकर बाल बनवा रहा तो सोचा कोई कॉलेज स्टूडेंट होगी। जवाब नहीं तेरा भी। बाल मिल गए तो तेल लगाकर काटना शुरू कर देती है। एक काम कर, पीछे फूल लगा के साइड से एक बड़ा रोज लगा दे। फूल बड़ा, मुंह छोटा लगेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। हाँ, समझी? हाँ। सुन मेरे साले, अरे तू पीछे हट। कल सुबह वो कलेक्टर हमने जो पुल बनाया था ना, उसकी टेस्टिंग करवा रहा है और तुलवा रहा है उसको, समझे? उसे खत्म कर दूंगा। अरे ये बात हर रोज बचपन से सुनते ही आ रहे हो। खत्म करना तो छोड़, तू बाल विवाह का नहीं कर सका, समझा? सच तो ये है कि तेरी खोपड़ी में भूसा भर गया, इसलिए मैं आइडिया देता हूँ। वहाँ अगर पुल नाम की चीज हो तब तो वो टेस्टिंग करेगा ना। कल वो ये काम करने से पहले ही रातों रात हम उस पुल को गिराकर, उग्रवादियों का काम है कहकर पेपर में छपवा देंगे। तब वो क्या टेस्टिंग करेगा? पुल। अरे कौन हो? क्या हुआ? क्या हुआ? कौन हो तुम? पुल गिर गया है। मजदूर मर गए हैं। मजदूर मर गए। उसकी हालत बहुत नाजुक है बेटी, वो होश में नहीं है। उसे बचाना होगा। पुल किसने ब्लास्ट किया ये वो जानता है। तो क्या उसे कहीं दूसरे नहीं, अस्पताल? और कहीं ले जाएंगे तो उसे मार देंगे। यही उसका इलाज कराते हैं। शायद आइए। तुम कौन हो? इतनी रात गए उस पुल के पास क्यों गए थे? मैं एक मजदूर हूँ। वो पुल गिर कैसे गया? उस पुल को जिस कंट्रैक्टर ने बनवाया उसी ने बम रख के ब्लास्ट कर दिया। कौन है वो? प्रदीप। प्रदीप? वो पुल ही नहीं, जिंदगी भी तबाह कर देता है। नाना, मेरी बेटी, मेरी बेटी। इस बच्चे को तुम जानते हो? हाँ बेटी, बेटी, ये मेरा नवासा है बेटी। उस प्रदीप ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। उस कमीने ने उससे शादी करके धोखा दिया। दूसरी शादी करनी चाहिए, मेरी बेटी दखल न दे, इसलिए उसने मेरी बेटी को मार दिया। बेटी मार दिया। झांसी हमारा आदमी है। खामोश। ये मेरा पर्सनल मामला है, तुम कौन होते दखल देने वाली? शट अप यू रास्कल। तेरी मैं जान ले लूंगी। मैं जो बोलूंगी उसे सुनने के सिवा तुझे मुंह से एक भी लफ्ज निकालने की इजाजत नहीं है। वो तेरा बेटा है। उस अभागन को तूने ही मारा है, ये तुझे कबूल करना होगा। 24 घंटों के अंदर तेरी सारी जायदाद उस बच्चे के नाम पर ट्रांसफर करनी होगी। दूसरी शादी का इरादा छोड़कर सारी जिंदगी उस बच्चे का गुलाम बनकर जिएगा। सारी जिंदगी उसकी सेवा करते बिताएगा। क्यों जानता है? वो नहीं होता तो तू मेरे हाथों कुत्ते की मौत मरता। इसलिए 24 घंटे का टाइम दे रही हूं, याद रख। वाह मेरे साले, तेरे फ्लैशबैक में इतना फैमिली ड्रामा है, ये कभी नहीं बताया तूने। है? उसे खत्म कर दूंगा। हाँ, ऐसा बोल बोल के तेरी ये हालत हो गई है कि सब लोग तुझे ही खत्म करने पे उतारे हुए हैं। बच के रहना। चुप रह। न जाने कहां से पल्ले पड़ गया मेरी जान लेने।
चुप कर। अच्छा है, अभी तक रो रहा था, अभी हंस रहा है। अच्छा, चुप कर। आजा बेटे, आजा 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 आजा। ओफो, यार देख तेरा भला होगा, पहले इसे पिला के मुंह बंद कर, नहीं तो बच्चे के पेट में दर्द होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? घर में सिर्फ इतना ही दूध है। अच्छा, पिला दे, पिला दे। बेटे, 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 मुन्ना, मुन्ना क्या हुआ तुझे? अरे मुन्ना, क्या हो गया मुन्ने को? दूध पीने के बाद ऐसा हो गया है, मुंह से झाग निकल रहा है। हॉस्पिटल लेके चलो। डॉक्टर, बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, बचा लीजिए प्लीज। तुम्हारी लापरवाही से बच्चे को कुछ हो गया तो एक भी जिंदा नहीं बचेगा, माइंड इट। हे, ध्यान से सुन लो, जब तक मैं बाहर न जाऊं, तब तक कोई बाहर गया या मेरे अंदर रहने की खबर बाहर गई तो इस हॉस्पिटल को जलाकर राख कर दूंगी। ये देखो, ये लो, जितने रुपए चाहिए दूंगी। सारे पेशेंट्स का इलाज मुफ्त में कराऊंगी, चाहे तो दूसरा हॉस्पिटल बनाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। कम ऑन, डू इट, डू इट।
तू? किसने भेजा तुझे बच्चे को मारने? बोल। बताता हूँ। ये सब तेरी करामात है, ये वो जान गई है। तू उसकी नजर में पड़ गया तो तुझे भी पार्सल कर देगी, जस्ट लाइक दैट। इसलिए तुझे यहाँ बुलवाया है। ये किसका घर है? झांसी बेटी का। क्या? लेकिन उसके घर पे मुझे क्यों लाए? हाँ? चिल्ला मत। उसके मकान पे तू छुपेगा तो उसे कोई शक नहीं होगा, इसलिए यहाँ ले आया हूँ, समझे? मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ओबेरॉय होटल के अपने परमानेंट रूम में रहूंगा। अच्छा तेरी मर्जी, लेकिन वहाँ कोई फोन मत उठाना। ठीक 4 बजे शाम को मैं गाड़ी भिजवा दूंगा, चढ़ के सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाना। इसी बीच वीसा तैयार करके रखूंगा, जिस देश की फ्लाइट रेडी हो उसी में तुझे धकेल दूंगा। हाँ। तुम क्या करोगे ये मैं नहीं जानता, मगर याद रखो आज शाम तक मुझे नहीं भेजा तो कल सुबह तक झांसी को खत्म कर दूंगा। अरे फ्लाइट चढ़ने से पहले तुझे वो खत्म ना कर दे, ये देख ले। चल ठीक है। ये सिक्योरिटी ये सब क्या है? आपके जीजा जी ने अरेंज किया सर। सरदर्द बन गया है, सुनता ही नहीं। मैंने तो मना किया था सिक्योरिटी। ये बताओ फ्लाइट लेट तो नहीं है? नहीं सर। मैं यहाँ हूँ ये किसी को नहीं बताना। यस सर। तुम खुद संभाल लेना, समझे? ओके। हेलो हेलो हेलो। इस दुनिया में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंटरनेशनल लेवल में नाम है मेरा। आज तक मैंने बड़े बड़े क्राइम किए, कुत्ता तक नहीं सूंघ सका। सुनो मिस्टर प्रताप सर, एक बात जानते हो? मेरी पामिस्ट्री के मुताबिक मेरी उम्र 110 साल है। सर कोई भी फोन आए तो उठाना मत। मैं डोर लॉक करके जा रहा हूँ, दरवाजा खटखटाया तो भी मत खोलिएगा। ये सब क्यों? माई ड्यूटी सर। हैव अ प्लेजेंट रेस्ट। ओके। सी यू सर। लगता है मुझसे ज्यादा तुम टेंशन में हो। इंस्पेक्टर अभी तो बोल के गया था कि फोन नहीं करूंगा। हेलो, मैं जैन शुगर कंपनी ग्रुप के मेहता की बेटी सुजाता हूँ। हाय सुजी। हाय। ये क्या सुना है तुम फॉरेन जा रहे हो? डियर वैसे दोनों साथ जाने वाले थे ना, प्रोग्राम कैसे चेंज हो गया? जरूरी काम से जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। जाने से पहले तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुम्हें देखे बिना मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन होटल के नीचे टाइट सिक्योरिटी है ना डियर, सो वहाँ आना मुश्किल है। एक काम करते हैं, होटल के पास जो आइसक्रीम पार्लर है ना, वहाँ गाड़ी रोकती हूँ। 49491। तुम ऊपर बालकनी से देखोगे तो मैं वेव करूंगी। तब तुम नीचे सिक्योरिटी से कह देना मुझे अलाउ करेंगे। मैं 3 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाऊंगी। तुम 2 मिनट के बाद बालकनी में आ जाना। ओके? मुन्ना, मुन्ना, ला 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 ला। झांसी, तुम और होटल में? जस्ट रिलैक्स होने आई थी। झांसी रिलैक्स होगी तो धरती का घूमना रुक नहीं जाएगा। यू आर ए वांटेड क्रिमिनल। मैं जो पुलिस ऑफिसर तुम्हें पकड़ना चाहता उसका भाई। ऑफ कोर्स मुझे भी तुम्हें पकड़ने का अधिकार है, मगर जब भी हम दोनों मिलते हैं इस तरह फ्रेंड्स की तरह क्यों बातें करते हैं? टाइम हो रहा है। किस लिए? हाँ, मुन्ने को फेरेक्स देने का। क्या इस बच्चे के माँ बाप नहीं है? माँ मर गई। तो पिता कहाँ है? आके बताऊंगी। मर गए मारने वाले
सबके घर में जहर जो बोए, जालिम वो क्यों चैन से सोए, उसको तो मरना होगा। अले रोता क्यों है मुन्ना? ना 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 झांसी मेरी बहुत इज्जत करती है मुन्ना। अगर मैं उसका साथ दूंगा तो वो कोई जुर्म नहीं करेगी। हा? देखो आज के बाद झांसी कोई जुर्म नहीं करेगी, करने ही नहीं दूंगा। That's all. हाँ। ये बात उसे बता अर्जुन, देना। इसका बाप भी मर गया। दोनों मर गए? थोड़ी देर पहले तुमने पूछा था ना, तब जिंदा था। रिलैक्स होने के लिए रूम लिया था, फिर क्यों जा रही हो? Am I disturbing you? तुम्ही ने कहा था ना, झांसी रिलैक्स होगी तो धरती का घूमना रुक जाएगा। धरती का रुक जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। सर, कॉन्ट्रैक्टर प्रदीप को किसी ने शूट कर दिया है, वो भी इसी होटल से। इस होटल से? यस सर। बाप रे, मर गए। घोर अत्याचार हो गया। उसकी नजर से बचा के रखा था, लेकिन ढूंढ के खत्म कर दिया। व्हाट्स ऑल दिस सर? उसने हमारे ही आदमी को मार डाला। झांसी ने ही उसका खून किया है, इसका क्या सबूत है? आई डाउट। नो डाउट, उसे मैंने ही मारा है। 24 घंटे के अंदर उसने अपनी गलती नहीं सुधारी, इसलिए मार दिया। सुन लिया, सुन लिया। लीव इट, ये बात छोड़ो। कैसे छोड़ें? कहा ना छोड़ो। अच्छा देखो, बॉम्बे का 5 स्टार होटल पैलेस, मद्रास का सेक्रेटेरिएट और लंदन में सिक्योरिटी ऑफिस, ये सब 5 तारीख को शाम 3-4 बजे के करीब एक साथ ब्लास्ट होंगे। हमारा देश इंटरनेशनल मार्केट में अनपॉपुलर होना चाहिए। 6 तारीख को जकार्ता से विदेशी एजेंट्स के जरिए पावरफुल वेपन्स और फर्दर हमें क्या करना है ये प्लान भी आएगा। इस मिशन में सक्सेस हुए तो कई करोड़ डॉलर मिलेंगे। ओके। नो, इस देश के कई बड़े बड़े धनवानों को लूटा था, कितने ही गैर कानूनी काम किए, लेकिन इस देश का सर्वनाश करके उसे विदेशियों के हाथ सौंपना, I will not do it. यहाँ का हर काम मेरी मर्जी से होगा। मेरे इशारों पर तुम्हें चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं चली तो तेरा नामो निशान मिटा देंगे। हाँ। यस, डू व्हाट आई से। शट अप। सोचा आज तक कुत्ते ही भौंक रहे हैं, लेकिन तुमने भी भौंकना शुरू किया, इसलिए बता रही हूँ। तुम झांसी नाम की आग के पास घूमने वाले पतंगे हो। तुमने अगर इस आग से खेलना चाहा तो तुम जल जाओगे। झांसी को जो पसंद नहीं वो कभी नहीं करती। गुड बाय। I'm sorry सर, मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन क्यों? मुझ पर भरोसा करके आपने झांसी को पकड़ने की ड्यूटी मुझे सौंपी थी। मेरी असमर्थता या उसकी समर्थता या फिर हालात की वजह से आज तक मैं नाकामयाब रहा सर। ऐसा है तो जनता को हमारे डिपार्टमेंट पर से भरोसा उठ जाएगा, इसलिए ये ड्यूटी किसी और को सौंप दे तो अच्छा होगा। एक्सेप्ट इट सर। नहीं, तुम पर हमें पूरा भरोसा है। हर कीमत पर तुम कर सकोगे, यही सोच कर ये काम तुम्हें सौंपा था। लेकिन तुम इस तरह रिजाइन करके हम सब लोगों को डिसअपॉइंट मत करो। आपको और डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। प्लीज एक्सेप्ट माय रिजिग्नेशन। ये क्या किया भैया? झांसी को पकड़ नहीं सके, बस इतनी सी बात के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अगर वकील ये केस जीत नहीं सका तो क्या वकालत छोड़ देगा वो? भैया, आज आप जैसे सिंसियर ऑफिसर्स की डिपार्टमेंट को सख्त जरूरत है। अर्जुन, झांसी को पकड़ नहीं सका इसलिए इस्तीफा नहीं दिया, और ना ही उसके सामने हार जाऊंगा इसलिए दिया है। एक दिन मैंने झांसी को पकड़कर कानून के हवाले करने के लिए ही चार्ज लिया था, लेकिन उसकी कहानी सुनने के बाद अगर ऐसी ही समस्या का मेरी बहन को सामना करना पड़ता तो यही सोचकर उसे नहीं पकड़ सका। एक डाकू से नफरत करके एक ऑफिसर उसे पकड़ सकता है, लेकिन अगर वो तरस खा के छोड़ देगा तो पूरे डिपार्टमेंट की उसकी वजह से बेइज्जती होगी। सो इस्तीफा देना ही मैंने बेहतर समझा और दे दिया। उसकी कहानी सुनकर मेरा भी दिल पिघल गया। जानते हैं इस वक्त उसे किस चीज की कमी है? प्यार की। अपनों की प्यार की प्यासी है वो, उस कमी को पूरा कीजिए। इस विषय में तुम और मैं सोचकर कुछ नहीं कर सकते। उसे एक नया जीवन देना हो या पुराने जीवन को भुलाना हो, सब अर्जुन के हाथ में है। क्योंकि जिस दिन वो एक क्रिमिनल के रूप में परिचित हुई थी, तब उसे पहचान कर उसे समझने की कोशिश की। वो अगर चाहे तो झांसी की मांग भरकर
हमारी बहू बना सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। अर्जुन, मैं कभी कभी सपने देखती हूँ जैसे पर्वत फट गया हो, समंदर में तूफान आ गया हो, धरती जलकर राख हो गई। ऐसे ही अजीब सपने, लेकिन प्यार, पति, अपना घर, ऐसी चीजें मेरे सपने में आने से घबराती हैं। देखो, सांप के नाम से डरने वाले भी हैं, भक्ति से पूजा करने वाले भी हैं। हम सब ने मिलकर तुम्हें आज से एक नया जीवन देने का फैसला किया है झांसी। मुझ पर तरस खा के? नहीं, प्रेम से। अर्जुन, मेरे साथ जीवन बांटना चाहते हो तो मुट्ठी भर दिल का प्यार बस नहीं होगा, समंदर जैसा दिल चाहिए। नहीं, वो दिल चाहिए जो तुम्हें समझ सके। लेकिन एक दिन उसी दिल से तुमने कहा था कि मैं एक मुजरिम हूँ, पुलिस के आगे सरेंडर हो जाऊं। अब अगर मैं तुम्हारी पत्नी बन गई तो मेरे सारे जुर्म छुपाकर पुलिस को धोखा दोगे? पहले तुम इस शादी के लिए मान जाओ और पत्नी बनने की तैयारी करो, तब किसे कैसे मनाना मैं जानता हूँ। किसी को नहीं मना सकोगे। मेरे जीवन के बारे में सिर्फ तुम्हारे लोग जानते हैं और कोई नहीं जानता। जान भी गया तो तुम्हारा ये फैसला सही है ये कोई नहीं मानेगा। 1000 प्रश्न करेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे हाथों से भरा हुआ मेरी मांग का सिंदूर भी तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। और अर्जुन, ये मैं सह नहीं सकूंगी। आज तक तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान आया था उसका जिम्मेदार समाज था। अब अगर तुमने जिंदगी का फैसला नहीं किया तो जिम्मेदार तुम होगी। बिना सोचे ही तुम अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर आ गई हो झांसी। अब बिन चाहे एक नई जिंदगी तुम्हारे सामने आ गई है। तुम समाज पर भरोसा मत करो, लोगों पर नहीं, किसी पर मत करो, लेकिन मुझ पर भरोसा रखकर इस शादी के लिए मान जाओ। मेरा ही सपना साथ वक्त माता पिता होते तो मुझे उन्हें देखने की इच्छा हो रही है। मुझे उन्हें देखने की इच्छा हो रही है। झांसी, क्यों बेटी, हम तुम्हारे माता पिता नहीं लग रहे हैं क्या? तुम हमारी बेटी समान हो। तुम्हारा ब्याह हम करेंगे। अर्जुन मेरा छोटा भाई है, फिर भी कन्यादान हम करेंगे। ऐसे समय पर खुश रहना चाहिए बहन। बिंदी मिल जाएगी। माथे पे बिंदी, नजर का टीका, कितनी सुंदर लग रही है ना? सुपर यार। झांसी, नमस्ते सर। देखो बेटी, ठीक 12 बजे मुहूर्त है, तुम चलो, इंतजाम करना है। यार, ये सच है, ये सपना? इज इट ए ड्रीम? ओहो, यानी हमारी बॉस ये एक टेरर बॉस है, ये एक मेगा बॉस है, ये एक सुपर बॉस है, ये एक घर की लेडी बॉस बन रही है। इज इट ए मिस्ट्री? नहीं, हिस्सी। आई सी। बिंदी मिल जाएगी। देखो बॉस, कैसे सच के आया है। गाल पे टीका लगा के, माथे पे बिंदी लगा के बड़ा पोज मारने लगा है। बुरा मत मानना बॉस। सुनिए पंडित जी, मंत्र 70 mm स्टीरियोफोनिक साउंड में पढ़िए। न्याम 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 न्याम, जलेबी लड्डू उधर है, पेड़े इधर है। यार, इसे कुछ मत कहना, पंडित जी का कोई भरोसा नहीं। एक दिन हमारे गांव में क्या हुआ था बताऊं? पंडित जी ने दूल्हे को दिए बगैर मंगलसूत्र खुद ही दुल्हन के गले में बांध दिया। बाद में पता चला कि पंडित जी और दुल्हन के बीच लव अफेयर था। ना बिंदी मिल जाएगी। मंगलसूत्र पहनाइए। मांगल्यं तंतुदानेन मम जीवन हेतुना कंठे
अरेस्ट है। ये क्या? सॉरी कलेक्टर सर, इस नाटक में आपको भी शामिल करना पड़ा मुझे। मैं समझा नहीं। मैंने जो कुछ भी किया अगर समझ जाते तो झांसी नाम के इस डाकू को मैं पकड़ नहीं पाता। कलेक्टर सर, इस अरेस्ट के गवाह आप हैं। इसका नाम झांसी है, ये एक क्रिमिनल है, ये आप जानते हैं या नहीं? जानता हूं। तो फिर इसमें ना समझने की कोई बात ही नहीं। क्या फिर कलेक्टर की हैसियत से आप इसे अरेस्ट करने से मना करते हैं? तो बोलिए सर, इसे छोड़ दूं? फिर वो इस्तीफा झूठा था। मेरे इस्तीफे ने तुम सबको फंसा लिया। तुम दोनों के जरिए मैं कामयाब हुआ। होंगे सर, जरूर होंगे। कहते हैं 100 झूठ बोलकर एक शादी कराओ, लेकिन आपने धोखा देकर ये शादी रोक दी। चिल्लाते क्यों हैं सर? धोखा देने वाले पुलिस कैसे हो सकती है? पुलिस नहीं तो आपको अरेस्ट करने का हक किसने दिया? शट अप! शूट कर दूंगा। कीजिए सर, कीजिए। ऐसा नजारा देखने से अच्छा है मर जाना। एएसपी जी, वो आपकी नजर में क्रिमिनल हो सकती है, लेकिन इस शादी के मंडप में मेरे बगल में बैठने के बाद वो मेरी होने वाली पत्नी है। एक मुजरिम की हैसियत से नहीं, सिंदूर भरने के बाद मेरी पत्नी की हैसियत से अरेस्ट करिए। कलेक्टर होने के नाते उसकी रक्षा करना मेरी ड्यूटी के खिलाफ है। पति होने के नाते वो मेरी ड्यूटी है। एक क्रिमिनल की बैंड बाजे के साथ शादी कराने के लिए नहीं है कलेक्टर सर हमारा डिपार्टमेंट। मिस्टर चंद्रशेखर, आप चाहे कितने ही नाटक क्यों ना खेलें, कितनों को फांस क्यों न लें, वो आपकी ड्यूटी हो सकती है। लेकिन अगर आप मुझे अपनी बेटी ना कहते तो अच्छा होता, क्योंकि जानते हैं कोई भी पिता अपनी बेटी का गला नहीं काटता। उसे शेर कहा, शेर नहीं कहा। अब देखो वो पिंजरे में फंस गई। वो जानबूझकर उनके हाथों लगी है। आजकल उसके बर्ताव में सेंटीमेंट का म्यूजिक सुनाई पड़ रहा था, तभी मुझे शक हो गया था। समझे बॉस? कुछ भी हो, जब वो लोग झांसी को इंटरोगेट करेंगे तो हम सबका पर्दाफाश हो जाएगा। शी इज प्रेजेंट डेंजर। अभी ओ टकलू, तेरी खोपड़ी भी काम करने लगी। मैं भी ठीक यही पॉइंट बोलने वाला था। अजय सुनिए, जेल में बंद झांसी की अगर पुलिस ने हड्डी पसली तोड़ दी तो हमारा नकाब उतार देगी, पिक्चर क्लाइमेक्स पर आ जाएगी। इसलिए खत्म कर दो। बचपन से पाला है तो इस सेंटीमेंट्स में जाओगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। सो फिनिश। हमारी उंगली से हमारी ही आंख फोड़ दी एएसपी चंद्रशेखर ने। बाहर लोगों की हड़ताल से जान जा रही है, घर में भी शुरू हो गई। तुम लोगों ने खा लिया? खाना परोस दिया है, खा लीजिए, हमें भूख नहीं है। यानी उस क्रिमिनल को पकड़ने की सजा दे रहा हूं मुझे? क्रिमिनल को क्रिमिनल जैसे पकड़ो, उसके लिए हमें कोई दुख नहीं है और दुखी होने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन उस क्रिमिनल को साड़ी पहनाकर, दुल्हन की तरह सजाकर, उसका सपना तोड़कर जो आपने उसे अरेस्ट किया है ना, वो बलि पशु को सजाकर उसका गला काटने जैसा है। That's your foolishness and your department's defeat. शेर को प्यार से बुलाने से पिंजरे में जाएगा, मछली को जाल में फंसने को बोले तो फंसेगी। धोखा देकर क्रिमिनल को करना पुलिस का स्टाइल है। अर्जुन, झांसी यानी एक अग्नि पर्वत है। उस अग्नि पर्वत को सेंटिमेंट नाम के पानी से ठंडा करना है, उसके बाद ही पकड़ सकते हैं। यस, सेंटिमेंट से ही ठंडा कर दिया है। जिस दिन जिंदगी ने जवानी में कदम रखा तो झांसी के माता पिता को मारकर उन बदमाशों ने उसके साथ अन्याय किया, और आज आपकी खाकी वर्दी ने उसे धोखा दिया। उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। देखा भैया, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने झांसी को पकड़ा है, इसका मुझे गर्व है। यस, आई एम सेलिब्रेटिंग माई सेल्फ।
मुझे देखकर लोग भयभीत होकर भाग जाते। मुझे प्यार देने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। झांसी, कैसे भी हो मैं मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरे पास वक्त बहुत कम है और मुझे बहुत कुछ कहना है। न जाने क्यों आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। एक खूनी होने के नाते पुलिस गोली मार देती तो एक लावारिस की तरह अंतिम संस्कार होगा सोच रही थी। एक क्रिमिनल को मरते देख लोग खुशियां मनाएंगे सोच रही थी। लेकिन आज इतने सारे इंसानों को मेरे लिए आंसू बहाते देखकर मेरी अर्थी उठाने कम से कम 4 लोग तो हैं, ये देखकर दिल भरा है। अब इस बुझते हुए दिए में तेल मत डालो, लेकिन उस भोले भाले बच्चे को अनाथ न करके अपने बीच पलने दीजिए। मुन्ने को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना झांसी। इसे अपने बेटे की तरह पालूंगी। तकदीर की मारी इसकी माँ की दर्द भरी कहानी भूले से भी इसे मत सुनाना, नहीं तो ये भी मेरे जैसा बन जाएगा, मेरे जैसा बन जाएगा। बिंदी बिठाली, मैंने नहीं मिटाई, खुद मिट गई है। तुम्हें अगर मुझसे प्यार है तो मुझे फांसी होने तक तुम में से कोई भी मुझे देखने मत आना, मुझे देखने मत आना, मत आना। झांसी, नहीं, चले जाओ, प्लीज गो अवे, प्लीज। झांसी, तुम्हारे पीछे जो गैंग है वो कौन है? टेल मी। अगर हो सके तो मुझे फौरन फांसी दे दीजिए। एक क्रिमिनल को फांसी देना दूसरे क्रिमिनल को सबक सिखाना है, तुमसे सच उगलवाना। तुम जैसी क्रिमिनल फिर से ना पैदा हो जाए इसलिए। बोलो, कौन है वो लोग? इस लाठी से काम लिए बिना ही सच बोल दोगी तो बाद में तुम्हें बचताना नहीं पड़ेगा झांसी। ये लाठी ही नहीं, अग्नि पर्वत भी मेरे सामने फट जाए तो मुझे कुछ नहीं कर सकता। यहां हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यही नहीं, कहीं भी मैं जो चाहूंगी वही होगा। कैसे होगा? Excuse me. सर, आज आपके ही रिवॉल्वर को लेकर अपने आप को खत्म कर लिया झांसी ने। इसका आप क्या जवाब देंगे सर? सर, झांसी के No, पीछे कौन सा no कौन more है? question, please. Postmortem करना है. Move, move, move. Come on, I say. Look, doctor. Sir, postmortem करना है. जल्दी हो जाना चाहिए. We'll take over. Okay? पोस्टमार्टम के बाद झांसी की लाश का कल ठीक 5 बजे पुलिस की निगरानी में अंतिम संस्कार किया जाएगा।
साहब, मेहरबानी कीजिए, हमें बेटी को देखने दीजिए। आने दो। बेटी झांसी, बेटी झांसी, बेटी झांसी, हमें बेटी को देखने दीजिए। देखो 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 क्या हाल हो गया इसका। अरे बेटी झांसी, बेटी झांसी, क्या हो गया? कैसी औरत थी, शेर कहो तो शेर, शेरनी कहो तो शेरनी। ये सच कहूं, मैं तो उसके हाथों मर के सीधा स्वर्ग लोक जाना चाहता था, लेकिन प्राप्ति नहीं हुआ। क्या करूं? अब देखिए ना, वो तो ऊपर चली गई, पर हमारी शक्लें फ्यूज हुए बल्ब की तरह बन गई। देखिए ना। इफ यू डोंट माइंड, मैं जाके झांसी की लाश पे माला चढ़ा के आ जाऊं? खामोश। थैंक्स। जब तक वो जिंदा थी उसे मारने को कहा, अब उसकी लाश पर माला चढ़ाने जाओगे? उसे लाश बनते मैं नहीं देख सकता। झांसी जिंदा हो या मुर्दा, उसका कोई जवाब नहीं। ग्रेट लेडी। अब मौत एएसपी का दरवाजा खटखटाएगी। झांसी की मौत का कारण वही है, हमारे रास्ते का कांटा भी वही है। झांसी की लाश जलकर राख होने से पहले उसका शव मुझे चाहिए। यस। मेरे सुपीरियर्स होते हुए भी बुलाते ही आ गए आप लोग। थैंक्स। अब मैं जो कहने वाला हूँ, इस बात को सुनकर आपको ताज्जुब होगा। बोलिए मिस्टर चंद्रशेखर। झांसी मरी नहीं है सर, वो जिंदा है। यस, शी इज अलाइव। अपने आप को गोली मारकर मरने वाली झांसी जिंदा है? हाउ इज इट पॉसिबल? उस क्रिमिनल को फांसी पे चढ़ाने से ही दुनिया में अपराध खत्म नहीं होंगे सर। यानी झांसी इतने दिनों क्रिमिनल्स के हाथों में थी, इसलिए क्रिमिनल बनकर उनका समर्थन किया, अत्याचार करती आई। अगर वो कानून के साथ होगी तो उन सबका नामो निशान मिटा देगी, महाशक्ति बनकर हमारा साथ देगी। यानी कि हाथ लगे शेर को जंगल में छोड़ देंगे तो बाकी शेरों का शिकार करके वापस आएगा मिस्टर चंद्रा? वो जरूर आएगी सर, इसका भरोसा है। इसीलिए डॉक्टर की एडवाइस पर ये रिस्क लिया है। जब तक इस गैंग को विश्वास नहीं होगा कि झांसी मर चुकी है, हम कामयाब नहीं हो सकते। ये सब ध्यान में रखते हुए ही मैंने झांसी को अरेस्ट किया है। मैंने उसे समझाया कि एक औरत क्रिमिनल बन के रह के तो कितना बड़ा कलंक है उसकी जिंदगी पर। एक मिलिट्री ऑफिसर की बेटी होते हुए देशद्रोहियों के साथ हाथ मिलाने से उसके माता पिता की आत्मा को कितनी ठेस पहुंचेगी, ये भी समझाया। आज तक जिनके इशारों पर चलकर गैर कानूनी काम करती आई है, उनको जड़ से उखाड़ने की कसम खाई है उसने। ओके, अगर आपका प्लान सक्सेस हुआ तो झांसी कानून की किताबों में एक नया पन्ना बन जाएगी। डेफिनेटली ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन कानून पांच नहीं आने दूंगा। मिस्टर चंद्रशेखर, झांसी को खत्म करके तुमने अपनी ड्यूटी कर ली।